सब भाई बहनन का हमार राम राम और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते मार्मिक कथा लेके आए हई। ई कथा एक जनी सास पतोह एक ठू चमत्कारी गाय पे आधारित बा। तो कथा में सुने कि जब पतोह सास के घरे से निकलवाए देहस तो का भय, और जब चमत्कारी गाय जमींदार चुराए ले गए तो जमींदार के घरे का भय। तो कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी हैं, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक समय एक बात है कि एक ठे गांव में एक जनी बूढ़ा रहत रही। तो जो उन बूढ़ा रही उनके एक ठो इकलौता बेटवा रहा और एक ठो उनके पतोह रही। तो बूढ़ा माई बहुत धार्मिक रही, बहुत अच्छे स्वभाव के रही, बहुत दान पुण्य करत रही और पूजा पाठ बहुत करत रही। और चटपटा मैया का तो वह परम भक्त रही। जे भी उनके दरवाजे पे आवे तो ओका भूखा ना जाए देत रही। जोन जे मांगे दिन दुखिया रहे तो ओके अगर उनसे संभव होत रहा तो वह जरूर पूरा करत रही। तो ये सब चीज उनके पतोहे बिल्कुल अच्छा ना लागत रहा। उनके पतोह कहे ये कुल चीज देत रहा थी, घरे में के कुल धन दौलत लुटावत रहा थी और अपने पति से बार बार उनके खिलाफ अपन भरत रही। कहे कि तू घरे से रहते ना और जात है कमात है, मेहनत करके पैसा लेके आवत है, धन लेके आवत है, और तोहार माई कुल धन दान के चौरब बैठी रहा थी, लुटावत रहा थी, जही आवत है वही का अपन देत रहा थी। आपन खर्चा जौन बा हइये बा खा थी पिया थी, पूजा पाठ करा थी, ओकर सामान मंगावा थी और ओकरे बाद जौन सबका देते रहा थी ये। और तू जात है दिन भर खटा था, घरे तो रहते ना, तू देखते ना है, घरे थम रही थे देखी थे कितना ये लुटावत रहा थी। तो बेटा वो कहाँ कि जाए द दान पुण्य करत हई तो कोनो बेजा थोरो बा, दान पुण्य माई करत बा, यही नाते तो उस घरे में बढ़ंती होत बा, तबे हम बढ़िया से कमात है। तो ओके बुद्धि अच्छी रही। लेकिन पतोहिया धाय धाय ओका भरे हरदम हरदम समझावे ये कहे कहे नाही तू गलत कहा थे या, ये उठा उठा सारा धन लुटाए दे थी और कल का हमरे सबके लड़किया बच्चा जब हुई हैं तो उन्हों खर्चा लागे। अब हरदम लुटौते रहा थी तो कुछ तो इकट्ठा करे के चाहिए, कुछ तो धरे के चाहिए, तो ऐसा करे के चाहिए, इनका समझाए दे। तो बेटा वो कहे का समझाए दे, अब ऐसे तो जिंदगी माई करत आए बा, तो कबहू तो ना आए घरे में कुछ घाटा भय। तो अपन भाई वो सोचत रहन। लेकिन जब कोनो चीज बार बार क्यों कहत रहा है तो वो दिमाग पे असर पड़ ही जात है और रोजे रोज पिंच कहे रहे और रोजे रोज यह कहें। जब मिले बैठे तब यह कहा तुहार माई भाई कुल दान कर दी थी, कुल लुटाई दी थी, घर में जौन भी कुछ रहा तो कुल उठा उठा दई आवा थी, जौन ना देत रहे वो चीज झूठे उनसे पंथत रही, कहा कुल दई दे थी। तो ये नाते से भाई जब धाय धाय कहा तो हुक मने में बैठ गए कि भाई सही बात माई बहुत लुटावती है। तो कहें कि ऐसा करा कि इनका घरे से निकाल दिया, न ये रही है तो न लुटाई है, अगर ये घरे में रही है तो ये मनी है न, इनका हम रोज समझाई थे कही थे अम्मा जिन देवा करा इतना, लेकिन ये मनती ना उल्टा हमका डांटा थी और अपन झूठे मूठे कुल अपन लगावत रही। तो उनके भड़काए में बेटा वो आई गहन। तो वह का कहन महतारी घर से निकाल देहन। और जब घर से निकाले लागन तो बाई बूढ़ा बहुत रोवे लागी। कहिन बेटवा हम तू घर से निकारत है तो हम कहाँ जाब, तो का हम पाले पोसे अपने कलेजस लगाए के रखे इतना माने दाने, तो का दुल्हनों को हम इतना मानित जानित है और उन्हों हम ना भेदभाव करित कि हमार बिटिया ना है, अपने बिटिया के तरीके से उनका हम मानित है। तो आखिर हमसे कौन ऐसी गलती भयवा कि जवन तू घरे में से निकाल देते हमका। तो बेटा वो कहन कि तोसे कोनो गलती ना है भवा, लेकिन सबसे बड़ी गलती है बक जोन तू हमेशा दान लुटावत रहा, तू अपने कर्म से बाज येबू ना, एह नाते से तू घरे में अपना रहा ना, तू हमरे घर के बंद कर देबू, हमरे खाए उपने आटे, बिहान हमार लड़किया बच्चा हुई हैं तो उनका हम कैसे पालब, एह नाते से अब तो हम अपने घरे में ना रहा दे। अब बूढ़ा छान छान अपन कहाँ धाय धाय कि आखिर बेटवा हम जाब तो कहाँ जाबी, तोहरे बाप का बनवावा घर है, हमरे पति का बनवावा घर है, उनके निशानी है रही वो तो नाए हैं, लेकिन उनके बनवावा घर है तो हमें हम रहा तो हमें एहसास रहे कि उन है हमारे साथ है, हमें रहाई दिया। लेकिन बहुत गिड़गिड़ानी बूढ़ा और बेटवा लेकिन मान ना है पतो यो पिंच कहे रहे नाही इनका ना रहेगा नाही इनका ना रहेगा। तो अपन दोनों जने मिल के बूढ़ा के निकाल देन घरे में से। जब बूढ़ा बेचारों के निकाल देहन घरे में से तो बूढ़ा का करें कहाँ जाए, यार वहार अपन भटकई लागी। तो यार वहार भटकत रही जहाँ जाए ऐसे घूमे टहरे
कि कहूँ केहू घरे कुछ खाए पिए के पाई जाए, तो कहूँ जाए 4 घरे जाए तो सब दुत्कार दे, कहूँ एक ठीक क्यों दाता धर्मी मिल जाए बूढ़ पुरनिया समझ के 2 रोटी दई देत रहा, खाए लेत रही। तो बेचारो कबो खाए के पावं, कबो भूखे रहें, कबो पियासे रहें, व्याकुल रहें भूख पियास से। बहुते परेशान रहीं, बहुत दुःख उनका मिलत रहा। और लेकिन ओकरे बादो अपने बेटवा के अपने पतोहे के बेचारो कबो बुरा भला ना आए कहीं, केहू से ना शिकायत की हमार बेटवा पतोह अइसन हमरे साथे के हन। तो वैसे बूढ़ा एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव भटकत रही। तो ऐसे भटकत भटकत एक जगह जात रही ऐसे, और उनके बहुत जोर प्यास लाग रही, बहुत जोर भूख लाग रही बेचारो। और थक के एकदम बेहबल भर रही, भूख प्यास से व्याकुल रही। कहूँ कोनो ना दिखात रहा घर दुआर वह, कि कहाँ से वह जाए केहू घरे से कुछ पानी दाना कुछ मांगे और पिए खाए, कहूँ रहा ठिकाना ना रहा। जहाँ कहूँ बेचारो पेड़ ओड़ के नीचे पावे रात हो वहीं आपन सोई जात रही, रही लेत रही, का करें बहुत परेशान रही। तो जात रही तो अचानक से उनका दिखाई पड़ा कि एक ठू बगीचा रहा, और वही में एक ठू उनका कुटिया दिखाई पड़ी। तो जब कुटिया दिखाई पड़ी तो उनका कुछ उम्मीद जगी, वह सोची अब मैं कुटिया में जा तो शायद हमें कुछ खाए पिए के मिल जाए। तो वही कुटिया की तरफ वह बढ़ी और गई तो बाहर से आवाज लगाई कि क्यों है कुटिया में, क्यों है कुटिया में। तो वह समय ऋषि जो रहन महर्षि, वो ठू महर्षि के कुटिया रही, तो वह ध्यान में मग्न रहन, आंख बंद के रहन। जब बूढ़ा माई का आवाज उनके काने में गए तो उनका लाग कि क्यों बहुत दिन दुखी बा। तो तुरंत अपन आँख खोलन और बाहर निकल के देखें कि बूढ़ा माई की स्थिति देखें तो बहुत वो जान गए कि बहुते परेशान बा बुढ़िया जी भी बा। तो कहन बूढ़ी माई का चाही तो है तू बतावा, जवन कुछ चाहत हो तू बतावा, हम देखत है तू बहुत परेशान लागत हो। तो बूढ़ा माई कहीं हम बहुत भूखान है, हमरे बहुत जोर पियासो लाग बा, का तोहरे कुटी में कुछ हमें खाए के मिल सकत है। तो ऋषि कहन जरूर मिल सकत है। तो उनके कुटिया में जौन भी कुछ रहा खाए पिए का अपन देहन और खाई और पानी पी। तो उनका कुछ तृप्ति मिली, बहुत प्रसन्न भई, उनका आशीषे लागी जौन ऋषि रहन। और ओकरे बाद फिर उनसे चल चलू हो गई भाई, अब खाए पी ले है अब जाई फिर कतहूँ। तो जब उनसे वह घूमी जाए खातिर तो वह जौन ऋषि रहन उनका आवाज लगाइन, कहन हे बूढ़ी तू रुका। तो कहिन की का बात है, सोचिन के भाई खियाइन पियाइन अब का कहे चाहत हैं, कहूँ हम कुछ गलती उलती तो ना होगी, हम डटी है बोली है इतना बेचारो डराई गई। तो कहन की तोहसे कोनो गलती ना भवा तू डरा जिन, हम तुमसे ही पूछे चाहत है आखिर तू हऊ के, तोहरे क्यों बा वा ना जोन तू यहर वहर भटकत हो, तो का खाए पिए के ना मिलत बा, चारू ओर तू मांगत हो खात हो। तो का तोहरे क्यों बा ना है, ना तोहार घर बा ना दुआर बा ना तोहरे क्यों बा, आखिर के हऊ तू। तो बूढ़ा माई की आंखें मास आएगी, कहीं हे ऋषिराज हमरे तो एक ठू बेटवो रहा एक ठू पतोहो रही, भगवान सब कुछ दे रहन और बढ़िया सब कल चलत रहा, सब कुछ खाए पिए भी कोनो कमी ना रही, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन हमार बेटवा पतो हमें घरे से निकाल देहन, अब हमें घरे से निकाल देहन तो अब जान ले हमरे लिए क्यों ना आएबा, अब हम बेसहारा है, ऐसे भटकत है चारों तरफ, जहाँ क्यों पुण्यात्मा मिल जाए तो कुछ खियाए पियाए दे तोहरी तरह तो खाए पिए के पाई जाई थे, और कईयों जगह हम डांट के भगाए दी जाए क्यों भिखियो ना देत हमका। तो उनका आत्मा बहुत दुखित बा जो ऋषि रहन, कहन ऐसन बा बूढ़ी कि अब तोहे कहूँ जाए की जरूरत ना बा, अब तू यहीं हमरे कुटी में रहा और जवन कुछ मिले तू यहीं खावा पिया करा। तो बूढ़ा के तो कहूँ ठिकाना ना रहा भाई, तो कहीं ठीक बा अपन वहाँ रुक गई रहे लागे। लेकिन उनका बहुत खराब लागत रहा बूढ़ा का कि हम यहाँ है और मुफ्त का अपन खात है पियत है। तो का करें सवेरे उठ जाए भाई अपन झाड़ू बहारू कई दें, अपन जो उनका कुटिया रहा साफ सफाई कई दें, मंदिर एक लगे जहाँ उनका पूजा पाठ होत रहा वहाँ अपन साफ सफाई कई दें, अपनो पूजा पाठ वहाँ करें नहाए धोएं। तो बूढ़ा सोचें कि जाई हम कुछ लकड़िए उकड़िए बीन लावा करी, कुछ तो काम करी, ऐसे फ्री में बैठ के खाई। तो रोज बूढ़ा निकल जात रही सवेरे जंगल की तरफ, वहाँ से लकड़ी बीन के ले आवत रही और वही से अपन खाना पीना बनत रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि बूढ़ा गई जंगल में लकड़ी ले आवे और लकड़ी तोड़त रही और फिर अचानक से वो वहीं बैठ गई, थकी होगी रही थोड़ा सा वहीं बैठ गई और अपना पुराना दिन जौन रहा वह याद कई के वह रोवे लागी कि जब उनके पति रहन कैसे वह पूजा पाठ करत रही, चटमाई पूजा करत रही और बढ़िया से रहत रही, दिन दुखिया सबके सहायता करत रही, दान देत रही, खियावत पियावत रही
और ओकरे बाद इहो उनका याद आग बेटवा पतोह कैसे घरे से निकाल दें। सब कुछ आपन वहीं बैठ के अपन एक रील की तरह उनके दिमाग में सारी बात घूमत रही। अपने मने में ये सोचत रही और कहत रही, हे माता, एक समय रहा कि हम दीन दुखिया के सहायता करत रहे, देत रहे, खियावत पियावत रहे। आज ई समय आए बा कि हम सब दुत्कार की भगाए देत रहा। ई तो भला हो महर्षि के कि अपने आश्रम में अपने कुटिम हमें ठिकाना दे दे हैं कि एक ठू रहे हमें जगह मिल गे बाय। लेकिन तबो भाई वह कलझत तो रहबे कहीं जो उनके ऊपर आफत विपत्ति आए रहे। उनके सगा बेटवा कोखी की जन्मा जेका पाली पोसी कलेजे से लगाए के रखी, उहे बेटवा उनका घरे से निकाल दे से के उनका महान कष्ट रहा। अब यह कुल वह सोचत गुनत धुनत बैठी रही। तो वही समय चटपटा मैया भ्रमण पे निकली रही और देखिन कि हमार भक्त इतनी दुखी इतनी परेशानी है बैठी बाय, जरूर कोनो विशेष दुख बाय, चल के पूछे के चाही, अब एक दुख जरूर दूर करे के चाही। तो माता जी भाई बूढ़ी माई के एक ठू वेश बनाई, अब एक ठू सोटी ली और लइके गई उनके सामने खड़ी भई। कहीं, हे बहिन, काहे तू रोवत हो? तब वो देखी मुड़ी उठाए कि कोनही कुंवर के एक जनी बूढ़ा माई खड़ी हुई पूछत रही। तो कहीं, बहन तू का करबू जान के, तू तो खुदे बूढ़ पुरनिया हो, जैसे हम बूढ़ हई वैसे तू बूढ़ हो। तू हमार दुख जान के का करबू, तू हमार दुख दूर ना कह सकतू, यह नाते से तू जा अपने रास्ता। तो वह कहीं जो चटपटा मैया रही, कहीं, अरे बहन बतावा तो कौन कष्ट तुम्हें बा, का पता हम कुछ कष्ट तहार दूर कर सकी। तो जब इतना कहीं तो वह अपन सारी व्यथा बताई, रोवे लागी। दिल का दर्द रहबे किया कि वो पूछे बड़े प्रेम से भाई, तो दिल का दर्द आंसू बन के उनके आंख से बहे लाग। और उसके बाद वो सारी बात बताई, कैसे कैसे वे रहत रही, पूजा पाठ करत रही, हंसी खुशी जीवन जियत रही और कैसे उनकर बेटवा उनका घरे से निकाल दे, सारा कुछ बताई। तो चटपटा मैया कहीं कि बहन तू परेशान ना हो, हम तुमका एक ठू गाय देत हई और ई गाय बहुत चमत्कारी बा। यह गाय से जब चाहबू जितना चाहबू उतना दूध से निकाल सकत हूँ, दही बना सकत हूँ, घी बना सकत हूँ और एका बेच के तू धन कमा सकत हूँ और ऐसे तू आपन खर्चा अपने आप चला सकत हूँ। लेकिन एक चीज बा कि यह गाय के दूध के इस्तेमाल या यह गाय के इस्तेमाल उतने करे के बा जितना की आवश्यकता बा। अगर चालाकी में, लालच में, छल में कि हमें बहुत ज़्यादा मिल जाए, इनमें अगर यह गाय के इस्तेमाल कई जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो ही जाए। इतना कहीं चटपटा मैया तो बूढ़ा कहीं कि ठीक बाय, ये तोहार बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि तू हमें इतनी चमत्कारी गाय दिहू। चटपटा मैया कहीं कौनो बात ना, मुस्कियानी धीरे से और वहाँ फिर कहीं हम चलते चली गई। और वो जौन बूढ़ा रहे वो अपन गाय लेके ऋषि की कुटिम चली आई और वहीं अपन गाय बांध दी और जब चाहें तब उसे दूध निकालें और अपन बेचें और ले जाए के दूध बेचें, दही बेचें, उसे उनका बहुत धन मिले लाग। तो ऋषि जब देखें कि गाय तो कहन कहाँ से तू ही चमत्कारी गाय पाई गो कि हमेशा ही जब चाहत हूँ तबे तू दूध ऐसे निकाल लेत हूँ। तो वह सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा कि नहीं बूढ़ा रही हमारे बराबर के बूढ़ रहीन, उन्हें हम ये चमत्कारी बेचारो गाय दीन है और हमार दुख देख के वह हमार दुख दूर की ही है। तो ऋषि जौन रहन भाई उन्हों प्रसन्न बहन कहें चला कोनो बात ना बा, ठीक बा, गइयो ही मापन रहे। तो जो अपन जौन दूध दूध दे ऋषि को अपन दे खाए पिए, अपनों खाए पिए और जाए बेच उच के लेके आवत रही। अब बाहर उनके बेटवा पतोहे का दशा रही कि जैसे बूढ़ा वहीं घरे में से निकल आए, दान पुण्य करब बंद भय, पूजा पाठ बंद भय, तैसे चटपटा मैया को उनके घरे में प्रकोप आइए और इतना धन उनके घरे में ना रहिए कि एकदम एक अन्न ना रहिए कि वह सब खाए सकें, यहाँ तक कि बहुत एकदम गरीब हो गए। तो जब कुछ ना रह के खाए के तो भाई जब उनके रावण की हद के उधारो ना देत रहा कि लौटई है कहाँ से, तो अब भीख मांगे के अलावा और कोनो चारा उनके पास ना रही है। तो दोनों प्राणी का करें, सवेरे निकल जाएं, वह दूसरी ओर निकल जाए, वह दूसरी ओर निकल जाए, अपन दोनों जने भीख मांगे और कहूँ पावे कहूँ दुत्कार जाए, तो जो कुछ अपन पावे ले आवे तो अपन खाद पियत जात रहें। तो ऐसे एक दिन के बात है बेटा वो जौन बूढ़ा कर रहन भीख मांगत मांगत वह बड़ी दूर निकल गए और वहीं पहुंच गए जहाँ ऋषि की कुटिया रही। और वहाँ पहुँचे तो आवाज़ लगाएं कि क्यों बा घरे में भीख दे दा, भीख दे दा। तो बूढ़ा माइक लाग के जैसी अवजिया पहचानी बाटे घरे में से निकली
और घरे में से निकली तो उनका देखी तो लागी जैसे कि तो हमरे बेटवा के न्याय लागत बा। लेकिन हमार बेटवा पतो का करे हैं भाई, और बेटवा मार काहे काहे भीख मांगे। काहे से कि उ तो पैसा रुपया हइये बा, कोनो कमी तो बा ना धन के, हमहू चली आ एक खर्चा और कम होई के बाटे, तो ये काहे के भीख मंगी है। तो बूढ़ा सुने रही कि एक शकल के 7 आदमी पूरे दुनिया में रहत हैं, तो वे सोची लागत बा कि हमरे बेटवा के शकल के आदमी ही है। और यार जब उनका बेटवा देखेन बूढ़ा का, तो उन्हों भाई पहचान गए कि तो हमरे माई के ना लागत बाटे मेहरारू। लेकिन उन्हों सोचन उनका थन निकार दे रहे, घरे में से पता ना है कहाँ भटकत हुई है, कहाँ बिलात हुई है, का न होए। और ये तो काजनी के हैं भाई, हमार माई थोरो हैं। और जब वहार उनके घरे की स्थिति बुरी हो गई तो अपने मेहरारू को बहुत डांटे गांसे लाग रहे, कहन कहत रहो कि माई धन कुल लुटाई देती, और तोहरे बहकावे में आई के हम अपने माई निकार दे घरे में से। अब देखा उनके जाते घरे में कंगाली आई है, हमार माई जोन करत रही अच्छा करत रही, अपने मेहरारू को डांटे उठे। लेकिन वह कहीं हाँ बतिया तू सही कहा थे, आप काव करी, पछताए से तो कुछ होत ना है। तो जब देखे न अपने महतारी के रूप का उनका, तो उन्हों ठगाई गए कि भाई कैसे के हैं। तो वह कहा कि अब सोचिन कि होए क्यों भाई, अपने बेटवा के न्याय वैसे लागत हो, एक दांत भावुक हो गई अपने बेटवा के शकल का आदमी देख के। लेकिन फिर आई और उनका भीख दी, और अपने दिमाग में ये चीज़ सोचिन कि देखा हमरे बेटवा के शकल के बात, तो सारी बात एकदम फिर उनके दिमाग में घूम गए। कैसे वह निकारे उकारे रहे, न आँखी में आंसू रहा, अपन आँखी का आंसू छुपावत की वह फिर अपने कुटी के अंदर जाए लागी भीख दे के। जब कुटी के अंदर जाए लागी तो बेटा वो उनका कहन माई, और जब माई कहन तो फिर वो घूम के अपन रुक गई, उनके जो उन कदम आगे बढ़त रहा वो ठिठक गई और रुक गई वहीं पे भाई माई सुन के। और फिर दोबारा फिर कहेस कहेस कि माई तू हमरे माई के शकल का लागत हो, एह नाते तुमका हम माई कहे, तू बुरा जिन मानो। तो जब एका कही कहे सुन के बेटवा, तो फिर वो घूम गई। वो अपने मन में सोची कि लड़का जौन बा ये हमरे बेटवा के शकल के लागत बा, और ई कहत बा तू हमरे माई के शकल के लागत हो। कहूँ हमार बेटा वो इतना है और यही स्थिति में कैसे पहुँचा। तो घूमी और पूछी कहीं तू ही बतावा तू के हया, और तोहार घर दुआर कहाँ बा, तोहार नाव का बा। बूढ़ा पूछे लागी तो अपन नाव बताएन, अपन घर दुआर बताएन। और कहीं तब तोहार घर दुआर जब वह रहा तू बढ़िया से रहा, बताएन कि हम अच्छे से रहत जात रहे, सब कुछ रहा, हमारे एक ठू महतारी रही है। और उनका महतारी के अपने मेहरारू भड़काए में आए के घरे से निकार दे। और जब से हम महतारी के अपने निकार दे तबे से हमारे घरे में स्थिति आई बा, हमें भीख मांगे के पड़त बा। तब बूढ़ा कहीं बिटवा उ के और ना आए रहा, जेका तू निकारे रहा उ हमहिन हई, तोहार महतारी हमहिन हई, दूसर क्यों ना आए है। तो ठगाई गए कहन तो तू यह कैसे आश्रम में कैसे रहे लागू हो, तू तो अच्छे से हो, कोनो दिक्कत ना बा तोहका। तो वो बतावे लागी कहीं जब तू निकारा है सब घरे से तो हमें बहुत कष्ट रहा, मेहर वहर भटकत रहे, कहूँ खाए के मिलत रहा, कहूँ ना मिलत रहा, सब दुत्कार के भगावत रहा। अब तो तू भीख मांगत है, तुम्हें पता होए कि कैसे सब दुत्कार के भगावत है। तो नहु रोवे लागिन कहन हाँ माई हमें सब बहुत दुत्कार के भगावत है, जल्दी क्यों देत ना है, कबो काल क्यों दई देत है खाए पिए के, कबो काल ना देत। हम जानत हई तुम्हें बहुत कष्ट भाव होए, हमें तू माफ करा, माफी के काबिल तो ना हई हम, लेकिन तू हमें माफ कर दा। हमसे बहुत बड़ी गलती भय, ऊ मेहरारू जोन रही दुष्टी रही वही भड़काए में हम आई गे। ऊ बार बार हमें भड़कावत रही, वही भड़काए में हम आए के तोहका निकार दे, अपने देवी जैसन महतारी के हम घरे से निकार दे। अब तो हम इहो ना कह सके तू घरे चला, काहे से खुदे भीख मांगत हई, खाए को कुछ हइये ना बा। अब यहाँ तू बढ़िया से रहत हऊ, तो एह नाते से तोहका हम घरे ना लिया जा सके। तो बूढ़ा कहीं बेटवा अगर सवेरे के भूजा भूला सांझ के घरे लौट आवे तो का भूला ना कहा, अगर सचमुच में तुम्हें पछतावा बाय और दुल्हनियों को पछतावा बाय तो हम तोहरे साथे घरे चल सकी थे। तो कहे नाही नाही माई हम तो का घरे ना लई जा, तू बढ़िया से खाद पियत हो, कम से कम वह लई जा तो का हम दुख ना दे। तो बूढ़ा कहीं कोनो ऐसन बात ना बा, कोनो दुख ना होए, तू ये एक काम करा हम तोहका कुछ धन दे धई, और जाए के अपने मेहरारू से कह देहा कि वो 7 सुहागिन नमक दई है। और बिहान है सोमवार और छठ मैया के पूजा करे के बा, बिहान में छठ मैया के पूजा करी है, इतना धन जोन देत है यही सारा सामग्री मंगाए ले है। और कल हम आई और घरे आई तो कोनो चीज के चिंता ना आए बा, तू परेशान ना हो। तो बेटा वो कहन ठीक बा भाई, पैसा ले लेहन, ओकरे बाद गए और घरे तो मेहररुआ आई अपन चारों ओर से भीख उख मांग के जोन अपन पाए रही। तो अपन सारी कहानी वो बतावे लागन कि ऐसे ऐसे बात बाओ, एक ठे कुटिया में माई रही, उन्हीं से हम मिले है, उन्हीं से रुपया पैसा देहे हैं, तू जाए के सुहागिन नेवती आवा और बिहान जो है चट माई के पूजा करा, बिहान माई आए
तो पतोहियो भाई खुश हो गई कि चला कम से कम मिल गए हैं। अब घरे में आई जई हैं तो फिर घरे की स्थिति सही हुई जाए। अब तो उन्हों पछतावा होगी ना, अब जान गई कि हम गलती के रहे। दान पुण्य करे के चाहिए, पूजा पाठ करे के चाहिए, वही की नतीजा है कि जौन हमरे साथे ऐसभा बाटे। और सास के निकार दी बूढ़ी जो उनकी इतनी अच्छी रही, तो यही कुल का परिणाम है। तो सोचे अब आई जई हैं अम्मा तो घर भाई अच्छा हो जाए। तो बहुत प्रसन्न भई गई। जल्दी जल्दी सास सुहागिन नेवती आई, बेटुआ उगैन सारा सामान ले आए कि धई दहन घरे में। तो अगले दिन बूढ़ा अपन गाय लिही और गाय लेके सवेरे वह घरे की ओर चल पड़ी। अपने घरे पहुंची तो बेटा वो देखे गाय, कहन माई गाय कहाँ पाऊ है। तब सारी कहानी बतावे लागी। कहीं बेटवा ये गाय चमत्कारी गाय है, और वह गाय से चाहे जितना दूध जब चाहा तब लिया। लेकिन वो बूढ़ी हमसे ही कहे रही कि अगर एका चालाकी में और लालच में इस्तेमाल कई जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो ही जाए। यह नाते कबों भी कोनो चालाकी और कोनो लालच मत केहा। बेटा वो पतोहियो कहन ठीक बा अम्मा। तो अपन छठ मैया को पूजा पाठ भय, और फिर अच्छे से उनके घर में सब रहे लागन। भाई दूध दही बेचें और वही से अपन जोन भी इनकम होत रहा, तो तीनों प्राणी खाए पिए की व्यवस्था बढ़िया सोई जात रहा। तो धीरे धीरे ऐसे एक दाए सुनाए पड़ा कि वही गांव में एक चिट्ठी रहा जमींदार। तो वो जमींदारवा जो रहा जब सुने पायस कि बूढ़ा लौट के आई गए हैं और एक ठो चमत्कारी गाय ला हैं, और चाहे जितना उसे पावत ही वह दूध निकाल लेथी और खूब पैसा पावत ही। तो सोचेस कि ये का हम ले आए ले तू आए। अब आए तो बूढ़ा से कहेस कि ई गाय तू हमें दे दा, बेच दे। तो बूढ़ा कहीं नाही ई गाय हम बेचब न, काहे से कि ई गाय हमें एक जनी बूढ़ी रही नहीं दही है। हमें लागत वो बूढ़ी के और ना रही वो चटमाता रही। तहनाते ये चटमाता के दिया हुआ आशीर्वाद है, एका हम बेचब ना है। तो जमींदारो लालच देहन कहन अरे तोका हम मुँह मांगी रकम देव, जौन तू पैसा कहबू उतना पैसा हम तोका देव, लेकिन तू ई गाय हमें दे दे। तो बूढ़ा कहीं नाही चू चाहे जितना पैसा दे देबा, ई हमार गाय अनमोल है, तो एक कोनो कीमतिये ना बा, तू पैसा कितना देबा है नाते हम ई गाय तो है ना देव। चला गए जमींदारो, लेकिन अपने मने में सोचन कि हम ई गाय लइके छोड़ब। तो वही रात में आयन और खूंटा में गाय बांधी रही ओका छोड़ लई गए अपने घरे, और छोड़ के ले गए बांध देन अपने घरे। और जैसे लई जाए को गाय बांधे न जाए का पुनः सोएन, और तैसे जितना उनके गोरू बछरू रहन, गाय भैंस बैल सब एक लाइन से मरी गए। और उनके घरे में जो उनके लड़के बच्चे रहन दूठे, उनका मेहरारू रही सब मरी गए, क्यों बचबे ना किया। और जब सवेरे उनका आँख खुली उठेन तो देखें कि सबसे पहले मेहरारू मरी बा, लड़के मरा हैं, फिर देखें कि उनके जानवर सारा मरिए हैं। आहो यार बूढ़ा माई की जब आँख खुली तो देखें कि गाय नदारद बहुत परेशान हो गई। चट मैया फिर उन्हें याद करे लागी कि हे माता हमार गाय काजनी के उठाए ले गे, और ई गाय हमें फिर से मिल जाए। अपन मनौती उनौती मानी, फिर से हम पूजा करा चट मैया का। और चट मैया सब कुछ जाना था भाई, वह उनके ऊपर ही प्रकोप आए गए जब वो लालच में इस्तेमाल करे चाहें। तो जब ऐसन कुल देखें कि अपने घरे की स्थिति, तो वे जान गए कि लागत भी है गाय ले आए है, यही वजह से हमरे साथे ये सब घटना घटी बाटे। तो वह सोचन निश्चय कहन कि अब हम ई गाय ले जाए बूढ़ा के लौटा आया है। तो सवेरे न अपन गाय पकड़न और ले जाए के बूढ़ा को वापस कहन कहन हमसे बहुत बड़ी भूल हुई गे, तू कहे रहू कि ई गाय चमत्कारी है, चटमाता का आशीर्वाद है। अब ई गाय हम लिया लेके चला गए, लालच में चोरी कैले है तोहार गाय। और जैसे हम ई गाय लेके गए हमरे घरे सब मरी गए, गोरू बछरू लड़किया बच्चा मेहरारू गाय भैंस सब मरी गए। और एह नाते से तू हमें क्षमा कैदा, और अपने छठ मैया से प्रार्थना करा कि जोन हमरे सब मरा बाऊ जिंदा हो जाए, हमें माफ करा। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा, गलती तो बहुत बड़ी कहे रहा, लेकिन छठ मैया जरूर तोहार सुनी है। और छठ मैया से प्रार्थना कहीं कहीं जा तू अपने घरे। अपने घरे गए तो जब गाय लौटाए देहन तो चटमाता भाई जौन उनके घरे सब मरा वरा रहा, उनका बिटिया बेटवा मेहरारू गाय भैंस गोरू सब एकदम जिंदा हो गए, सब अच्छे से हो गए। अब हरे बूढ़ा अपने पतोहे से कहीं कि दुल्हन तो फिर से चट मैया पूजा कराए दे। तो उनका पतोह फिर से चट मैया का 14 सुहागिन बुलाए दूर दुरिया चबुआए। तो जैसे उनके कल्याण की ही चट मैया, वैसे सबका करें। एक बार प्रेम से बोला छठ माता की जय। ये गाय